नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम पिछले वीडियोज़ में यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में आगे हम यूरोप के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन करेंगे। द मेजर इंडस्ट्री ऑफ द यूरोप, कि यूरोप के प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन से। यूरोप महाद्वीप को हम निर्माण उद्योगों का जन्म स्थल कहते हैं, अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो औद्योगिकरण है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योगों का जो जन्म है वो यूरोप महाद्वीप से हुआ है। यहाँ के जो देश हैं वो सर्वाधिक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, अर्थात इन देशों में बाकी के देशों के अतिरिक्त यहाँ ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है। यहाँ की हम इंडस्ट्री देखें तो लौह इस्पात, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन, ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं। वर्तमान में यहाँ की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियों में लगी हुई है। ये अधिक औद्योगिकरण के कारण इस महाद्वीप का विकास भी अधिक हुआ है। हम ऐसे कह सकते हैं कि उद्योगों का जो जन्म है या उद्योगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बढ़ावा मिला है उसमें यूरोप महाद्वीप का रोल अहम है। सबसे अधिक अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम औद्योगिकरण की चर्चा करें तो यूरोप महाद्वीप उसमें नंबर 1 पे आता है। यूरोप के प्रमुख उद्योग देखें हम तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात सूती वस्त्र उद्योग, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात ऊनी वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल्स इंडस्ट्री अर्थात मशीनी यंत्र उद्योगीकरण, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो वर्तमान समय में बहुत इम्पोर्टेंट है अर्थात मोटर गाड़ी उद्योग, शिप वेल्डिंग इंडस्ट्री इसका मतलब है पोत निर्माण उद्योग, एंड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री कागज़ और लुगदी उद्योग। ये कुछ उद्योग हैं जो यूरोप महाद्वीप के अंदर लगे हुए हैं। हम इनमें से एक एक कर पढ़ते हैं। यूरोप में लौह इस्पात के उत्पादन में हम देखें तो यूरोपियन रूस, सबसे पहले हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं जो किसी भी अन्य उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग है। तो यूरोप में यूरोपीय रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और बेल्जियम जो देश हैं इनके नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं कि यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग विकसित अवस्था में है। सबसे पहले हम देखें यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर हम देखें कि लौह इस्पात उत्पादन में यूरोपियन जो संघ है उसमें इसका चौथा स्थान है। और अगर पुरानी बात करें तो प्राचीन समय में ब्रिटेन इस्पात उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उसकी वजह था कि उसके उपनिवेश विश्व के अनेक देशों में थे। उस उपनिवेश का फायदा ब्रिटेन को ये मिलता था कि वहाँ से वो कच्चा माल आयात करके निर्मित माल उन्हीं देशों को निर्यात कर देता था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण अधिक था। लौह इस्पात उद्योग बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन 20वीं शताब्दी में ये हुआ कि विश्व के इसके अनेक उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्रों में तब्दील हो गए और वहाँ से कच्चा जो माल था उसमें आने में रुकावट पैदा हो गई या उन्हीं देशों में इंडस्ट्री डेवलप हो गई, इसलिए कच्चे माल का ब्रिटेन तक नहीं पहुंचा और धीरे धीरे यहाँ का जो उत्पादन था उसमें गिरावट हो गई। फिर भी ब्रिटेन के हम प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी वेल्स लगभग 25% प्रोडक्शन यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे कोयले की खानें हैं और साथ में लोयस जो है स्पेन और अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। दूसरा हम क्षेत्र देखें तो उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश। तीसरा हम देखें दक्षिणी यॉर्कशायर शेफील्ड प्रदेश। चौथा हम देखें कि मध्य स्कॉटलैंड क्षेत्र। और फिर हम देखें दक्षिणी लंकाशायर, उत्तरी पश्चिमी तट। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है ब्रिटेन के अंदर जहाँ पे
लौह इस्पात उद्योग के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, स्वच्छ जल, सस्ता परिवहन, स्थानीय मार्केट, कच्चा माल, कोयला, ये सब उपलब्ध हैं। तो इन क्षेत्रों में ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, यहाँ पे उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखें तो जर्मनी का जो क्षेत्र है तो वहाँ पे एक रूहर क्षेत्र है और एक सार प्रदेश है। लगभग जर्मनी का 80% लोहे का जो उत्पादन है वो रूहर प्रदेश में होता है। यहाँ पे रून और राइन नदियाँ हैं जिनसे कोयले का परिवहन होता है, सस्ता जल परिवहन। इस दक्षिणी पहाड़ियों में चूना पत्थर ये उपलब्ध है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। दूसरा है सार प्रदेश, यहाँ पे लॉरेन क्षेत्र से लोहे को मंगाया जाता है और स्थानीय मात्रा में यहाँ पे कोयला है, तो दोनों को मिला के लोहे इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई है। अन्य यूरोपियन राष्ट्र अगर हम देखें तो उसके अंदर फ्रांस के अंदर हम देखें कि लॉरेन, नैन्सी, बैरिये, लोंगवे, ले हार्वे ये प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इटली के अंदर पो घाटी और लेवार्डी का जो मैदान है वहाँ पे लोहे उत्पादन किया जाता है। नीदरलैंड के अंदर हम देखें तो इजमुइदेन एक स्थान है जो मुख्य उत्पादन का केंद्र है। यहाँ पे कोयला जो है लिम्बर्ग की खानों से प्राप्त होता है और लोहे स्वीडन से आयात किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी हुई है। नेक्स्ट हम देखें बेल्जियम, तो बेल्जियम के अंदर मॉन्स, चारलाई, नामुर, लीज इन क्षेत्रों में लोहे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पोलैंड का कराकोव, वारसा, नौवाहता इन क्षेत्रों में लोहे इस्पात का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट है स्वीडन का प्रमुख केंद्र है दन्नेमोस और गोग्रेजबर्ग, यहाँ पे उच्च कोटि के इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो लोहे इंडस्ट्री जो है, लोहे इस्पात उद्योग है, यूरोप का प्रमुख उद्योग है और ये कुछ राष्ट्र जो हमने देखे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये प्रमुख उत्पादक कंट्री हैं यूरोप महाद्वीप की। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति से लेकर विगत शताब्दी तक संसार का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश रहा है। यानी जब से औद्योगिक क्रांति हुई तब से लेकर पिछली शताब्दी तक पूरी दुनिया के अंदर सूती वस्त्र उत्पादन में ग्रेट ब्रिटेन का नाम अव्वल नंबर पे था। यहाँ के कारखाने विदेशों से आयातित कपास का प्रयोग करते थे। कच्चा माल इसके उपनिवेश राष्ट्र थे वहाँ से उपलब्ध हो जाता था। दूसरा हम देखें कि ब्रिटेन की समशीतोष्ण समुद्री नम जलवायु, विकसित बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा, पर्याप्त पूंजी, उच्च तकनीकी विकास और विश्वव्यापी शासन आदि कारकों ने ब्रिटेन को सूती वस्त्र का बृहत्तम उत्पादक केंद्र बना दिया। अर्थात समस्त अनुकूल अवस्थाएं इस इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए, कच्चे माल से लेकर पूंजी, श्रमिकों, आयात निर्यात की सुविधा, ये सारी सुविधा ब्रिटेन के पास थी, इसलिए वो बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र बन गया था। मैनचेस्टर सिटी, जिसके उपनाम से हर कंट्री के अंदर वस्त्र उत्पादक जो शहर होता है जहाँ पे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है, उसको उपनाम दिया गया है, वो कई वर्षों तक विश्व का बृहत्तम उत्पादन केंद्र बना रहा। लेकिन जिस प्रकार लौह इस्पात उद्योग ब्रिटेन के अंदर खूब बड़ा था, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते यहाँ भी वही हुई कि ब्रिटेन का उपनिवेश धीरे धीरे खत्म होने लगा, राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे और 1950 आते आते लगभग बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए। उसकी वजह ये से यहाँ पे नुकसान ये रहा कि जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए उनके अंदर अपनी इंडस्ट्री लग गई, तो यहाँ पे कच्चा माल की कमी हो गई और उस वजह से वस्त्रों के उत्पादन में भी कमी
हो गई और ब्रिटेन के अंदर ये जो पुराना जितना बड़ा इंडस्ट्री उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं रही। फिर भी हम इसके उत्पादक क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर लंकाशायर, ग्लासगो, यहाँ पे जलवायु, परिवहन, जल शक्ति, कोयले की उपलब्धि, विकसित तकनीक, पर्याप्त पूंजी, ये सारी औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनकी वजह से ये इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है। अन्य अगर हम यूरोपियन राष्ट्र देखें तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योगों का जो उल्लेखनीय जो डेवलपमेंट हुआ है वो यूरोपियन अन्य राष्ट्रों में पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूक्रेन, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, चेक गणराज्य आदि ये प्रमुख राष्ट्र हैं जिनके अंदर सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। इन राष्ट्रों के अंदर सूती वस्त्रों का उत्पादन है जो किया जाता है। ये यूरोप की दो इंडस्ट्री हमने पढ़ी अभी, लौह इस्पात और सूती वस्त्र उत्पादन, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट टॉपिक में हम बची कुछ ही इंडस्ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।